मेरे दोस्तों, आज की एक और खूबसूरत सुबह में मैं पादरी विलियम जॉन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं, एक और मॉर्निंग डिवोशन के साथ। मेरे साथ देखें तीमुथियुस के नाम मुकद्दस पौलुस का पहला खत, उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा, वी वांट अ हैप्पी फैमिली। हम सब एक खुशबाश घराना चाहते हैं। हम सब खुश रहना चाहते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि क्या ऐसा मुमकिन है? जबकि लॉकडाउन का सिलसिला है, जॉब्स जो हैं वो जा रही हैं, खाने और पीने की कमी है, और फिर तरह तरह का खौफ हमें किसी ना किसी तौर पर दबाए भी हुए है। जी हां, छोटी छोटी बातों को लेकर आज खानदानों में झगड़ा और रगड़ा दिखाई देता है। खुशी और इत्मीनान की कमी दिखाई देती है। और लॉकडाउन के कारण लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार भी तो हैं। अब सवाल पैदा होता है कि खुशी और इत्मीनान को लेने के लिए मैं और आप क्या करें? चंद एक बुनियादी स्टेप्स लेने होंगे। पहला, शो लव एंड रिस्पेक्ट। दूसरा, एक दूसरे को क्वालिटी टाइम दें, अहमियत दें, हकीर और नाचीज ना जाने। तीसरा, हम एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे से गुफ्तगू करें। अच्छा है कि पहले तोलें और फिर बोलें। चौथा, बड़ा जरूरी है कि हम एक दूसरे के साथ फेथफुल हों। पांचवा, इकट्ठे दुआ में कुछ वक्त गुजारें, खुदा के कलाम का मुताला करते रहें। छठा, हफ्ते में एक बार फैमिली डिवोशन प्रोग्राम शुरू करें। बाइबल मुकद्दस में मौजूद फैमिलीज के हवाले से उन सारी कहानियों पर गौर करते रहें, उन किरदारों पर गौर करते रहें, उन घरानों पर गौर करते रहें जो हमारे लिए मशले राह साबित हो सकते हैं। अब बाइबल मुकद्दस में मौजूद जब हम फैमिलीज पर गौर करते हैं तो चंद एक चीजें उभर कर हमारे सामने आती हैं। इन फैमिलीज को लेकर मेरे और आपके लिए बाइबल मुकद्दस में बहुत से असबाक जो हैं वो रख दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर आदम और हवा के हवाले से ये सिखाने की कोशिश की गई है कि हम कुछ भी करें, अच्छा है कि खानदानी जिंदगी में होते हुए एक दूसरे से सलाह कर लें, क्योंकि खुदा के कलाम की आवाज भी तो यही है कि सलाहकारों की कसरत में सलामती है। दूसरा, नूह के खानदान से मैं और आप ये सबक सीखते हैं कि इस जिंदगी में रिलैक्स होने का कोई चांस नहीं, और हम ऐसे रिलैक्स ना हो और फिर उन चीजों का इस्तेमाल ना करें कि हमें अपने बच्चों के सामने बेपर्दा होना पड़े। अब्राहम के जब हम खानदान पर गौर करते हैं तो हम ये सीखते हैं कि किसी भी शौहर के लिए जो खानदानी जिंदगी में इंजन का काम करता है, जो लीड करता है, उसके लिए जरूरी है कि वो अपनी जिंदगी में नो यानी ना को भी रखे। हर बार की हां हां नुकसानदेह होती है, और फिर हम अपनी अथॉरिटी को जरूर इस्तेमाल करें। जहां गलत है वहां बड़ी धीरज के साथ, बड़े प्यार के साथ समझाने की कोशिश करें। जब हम याकूब के खानदान पर गौर करते हैं तो बड़ा जरूरी है कि हम अपने बच्चों को यकसा प्यार करें और पार्टीबाजी से बचाएं। और जब हम इसहाक के खानदान पर गौर करते हैं तो हम ये सीखते हैं कि हमें मियां और बीवी के तौर पर किसी भी तरह की ग्रुप बंदी से
अपने आप को, अपने बच्चों को बचाना है। और फिर बड़ा जरूरी है कि हम बच्चों के मामलात में खामोश न रहें। दाऊद और उसके खानदान से हम ये सीखते हैं, क्योंकि जब हम चीजों को पेंडिंग में डाल देते हैं तो फिर खानदानी जिंदगी में खून खराबा शुरू हो जाता है। पहले दोस्तों, मैं और आप एक दूसरे के लिए खुशी और इत्मीनान का बायस उसी वक्त बनेंगे जब एक दूसरे को दिल से प्यार करेंगे और ये एहसास दिलाएंगे कि हम एक दूसरे के लिए हैं। खानदानी जिंदगी खुदा के नजदीक बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाइबल मुकद्दस में 20 मुकामात पर खानदानी जिंदगी के हवाले से हदायत मौजूद हैं। लॉकडाउन के इन दिनों में मेहरबानी से उन हवाला जात को जरूर देखने की कोशिश करें। अपनी खानदानी जिंदगी को बेहतर बनाएं, अपने खानदानी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाएं, खुदा से पैवस्ता हो जाएं और एक मॉडल फैमिली बनकर इर्द गिर्द के लोगों के लिए बरकत का बायस हों। यीशु के नाम में आमीन।